येणार नाही आणि त्यांनी कारण सांगितलं की महाराष्ट्र शासनाकडे आम्ही अनेक वेळा ओबीसीची टक्केवारी किती आहे ती आम्हाला सांगा, परंतु महाराष्ट्र शासनाने ती टक्केवारी आमच्या समोर आणली नाही आणि म्हणून नाईलाज आम्हाला निर्णय घ्यावा लागतोय की स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका या आपण घेऊ शकता, पण त्या निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसीला आरक्षण राहणार नाही म्हणून हा निकाल त्यांनी असताना दिलेला आहे. स्थानिक स्वराज्याच्या संस्थांमधलं आरक्षण संपवलं हे आपण लक्षात घ्या. संपवणारे कोण? भारतीय जनता पक्ष. संपवणारा कोण? तर काँग्रेस. हे आरक्षण वाचवायचंय की न वाचवायचंय? एक लक्षात घ्या, अजून उद्याच्या निवडणुकीमध्ये दीपक रामदास बोडके यांना आपण निवडून दिलं नाही तर विधानसभेमध्ये सुद्धा ठराव मंजूर होणार आहे. काय ठराव मंजूर होणार आहे की ओबीसीचं आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला तेव्हा जात गणना आपण आज सरळ करूया. जात गणना आपण त्या ठिकाणी करूया, पण जात गणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शिक्षणातलं आणि नोकरीतल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने राजकीय आरक्षण घालवलं आणि उद्याच्या विधानसभेमार्फत शिक्षणातलं आणि नोकऱ्यातलं आरक्षण घालवलं जाईल. कुठे घालवल्या जाणार? तर विधानसभेच्या माध्यमातून घालवल्या जाणार. आणि म्हणून मी म्हणालो हे आरक्षण थांबवायचं असेल तर दीपक बोडके यांना त्या विधानसभेमध्ये पाठवणं गरजेचं आहे. ओबीसीचं आरक्षण आपल्याला थांबवायचं असेल तर दीपक बोडके यांना पाठवणं गरजेचं आहे. का ते गेले तर आपला आवाज त्या ठिकाणी उचलतील आणि ठराव मंजूर होऊ देणार नाही हे लक्षात घ्या. आपण हे जर केलं नाही, मी इथल्या कुणब्यांना विचारतो तुम्हाला आरक्षण मिळतं की न मिळतं? मी इथल्या कुणब्यांना विचारतोय तुम्हाला आरक्षण मिळतं की न मिळतंय? आरक्षणाचा फायदा घेतला की न घेतला? डॉक्टर झाले, इंजिनियर झाले, इनामदार कोणाशी राहणार आहात? जातीशी राहणार आहात की आरक्षणाशी राहणार आहात? जातीशी इमानदार राहिलात तर माती खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं लक्षात घ्या. मी काय ऐकतोय की कुणबी समाज असताना म्हणतोय बारसागडे. मागच्या 5 वर्षामध्ये अकोल्या रस्त्यावरती किती जणांचा मृत्यू झाला? कोणी केला तो मृत्यू? कोणी केला तो मृत्यू? आणि पुन्हा त्यालाच पता जो नालायक असेल तोच ते असताना त्या ठिकाणी म्हणणार.
माझ्या माहितीप्रमाणे मागच्या 5 वर्षामध्ये 1,500 ऍक्सिडेंट झाले आणि त्याच्यामध्ये 750 लोक दगावले अशी परिस्थिती. रस्ता का पूर्ण झाला नाही? 10% मिळाले नाही, 15% मिळाले नाही, 20% मिळाले नाही. आणि म्हणून म्हणालो की त्यांनी माणसं मारण्याचा कामकाज केला. चोर आहे चोर. नुसता अकोला नाही, दाखवतेला रस्त्यावरती सुद्धा ऍक्सिडेंट झाले. कशामुळे झाले? तर रस्त्यामुळे झाले. आज पुन्हा आम्ही असं बारसाकडे करत बसलो. ज्यांच्या घरामध्ये पुन्हा मौत बघायची असेल त्यांनी बारसाकडेला मतदान द्यावं. हा, ज्याला मौत त्याच्या घरामध्ये पाहिजे तो द्यायला. पण आव्हान आहे आपल्या सगळ्यांना की उद्याचं आरक्षण आपल्याला वाचवायचं. आणि वाचवायचं असेल तर आमदारच वाचू शकतो हे असताना लक्षात घ्या. बारसागडे एका बाजूला मराठा लिहितो आणि दुसऱ्या बाजूला कुणबी लिहितो. मत मागायचं असेल तर वस्ती बघायची कोणाची आहे आणि त्या प्रमाणात पुढ्या बांधायच्या अशी असताना कामकाज त्या ठिकाणी चालतं. माझं आव्हान आहे आपल्या सगळ्यांना की असा फसवेगिरी करणाऱ्या माणसांना या विधानसभेमध्ये जाता कामा नये हे आपण लक्षात घ्या. मित्रों, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, या मेरे बेटे साथी है, बैठो बैठो राणा जी, हाथ जोड़ो जी आपकी. अकेला शेर होगा. इस बात को मैंने कहा था लातूर के तकरीर में. मैंने क्या कहा था? यही कहा था कि 32 मतदार संघ ऐसे है, 32 मतदार संघ ऐसे है कि जहां पर एक तरफ आवाज आराम से बोलना. एक तरफ एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सेना का उम्मीदवार है. और दोनों के खिलाफ कौन लड़ रहा है? तो वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रहा है. जिस बाबरी मस्जिद को शहीद की, शाहादत की, किसने की? उद्धव सेना. भाजप. किसने की? उद्धव सेना ने भी की और एकनाथ सेना ने भी की. और उसी 32 इन 32 सीटों पर न सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद किए, लेकिन कल का बयान किसी एक मुसलमान नेता में इतनी ताकत नहीं है कि वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे का आलोचना करे और कहे कि भैया संविधान हिंदुओं ने हमको मत का अधिकार दिया है, निकालने वाले तुम कौन हो? ये सवाल भी आप पूछ सकते हो. अरे कम से कम हिम्मत तो बताओ, दहाड़ना सीखो. दहाड़ते भी नहीं हो. आज नौबत यहां तक आ गई है, मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लो
और मुसलमान चुपचाप बैठा है, आवाज उठा रहा नहीं। आवाज कौन उठा रहा है? वंचित बहुजन आघाड़ी ये आवाज उठा रहा है। इंसानियत की राजनीति हम लोग करते हैं, इंसानियत की हम लोग राजनीति यहां पर करते हैं, और इंसानियत हमको यही सबक सिखाती कि सभी बराबर है, उसका धर्म और उसका मजहब कुछ भी हो। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की सेना को समर्थन किन लोगों ने दिया है और किन्होंने दिया है और किसने दिया है? नाम ले लो। आज वो पीछे लेने वाले हैं क्या? जो समर्थन दिया है, कल तक पता नहीं था कि इसके पेट पे क्या था। कल तक पता नहीं था इनके पेट पे क्या था। अब जब पता चला है तो क्या आप समर्थन पीछे लोगे? मैं यहाँ के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, खामोश कौन बैठा है? खामोश कौन बैठा है? कांग्रेस ने कभी आवाज उठाई? कांग्रेस ने आवाज उठाई नहीं। उद्धव ठाकरे की सेना जो कह रही है वो गलत है, हम मुसलमान के वोट के अधिकार को छीनने नहीं देने, ये स्टेटमेंट आया है। और आज यहाँ का मुसलमान कह रहा है कि हम एमएम के साथ जाएंगे। क्या नहीं जाएंगे? आवाज मैं सुन रहा हूं कि 2 एमएम साथ पे चलेगी। चलेगी या नहीं चलेगी? ये कह रहे हैं कि 2 एमएम चलेगी। अरे इसके पिताजी भी 2 एमएम के साथ ही चले। वापिस अगर मुसलमान एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है तो ख्वाहिश उसकी, लेकिन जरूर इतना कहूंगा कि दीपक बोडके को चुन के जरूर लाऊंगा। दोस्तों, जिस बात की जिक्र नाज़िमुद्दीन खतीब साहब ने की, मोहम्मद पैगंबर के बिल की, मैं लातूर में वही कह रहा था कि 32 जगह पर अगर उलेमा है, मौलवी है, मुफ्ती है, अगर सपोर्ट करता है तो 32 आमदार जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के बन सकते हैं। और जो गिरी महाराज हो या निपुण शर्मा लेडी हो, किन्होंने नबी के बारे में गलत बातें की, अनसम बात कही, लेकिन कानून उनका कुछ कर नहीं सका क्योंकि कानून है ही नहीं। जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है मोहम्मद पैगंबर के बिल का, अगर वो 32 चुन के आएंगे तो आसानी होगी असेंबली में उसको कानून बनाने। और एक दफे कानून बन गया, एक दफे कानून बन गया। और किसी देवता की या किसी मोहम्मद पैगंबर की अगर तोहिन हुई तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है। क्या आप लोग ये नहीं चाहते? कांग्रेस ने आपके झोली में क्या दिया? 5 सीटें। कांग्रेस से 5 सीटें, ये मांगे कितनी? 44 मांगे कितनी? 44। कांग्रेस ने दी कितनी? 5। एनसीपी ने कितनी दी? 3।
शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने कितने दी? एक एक। ला अंगूठा दिखाने के लिए दे। और आज मुसलमान कह रहा है कि हम वोट देंगे शिवसेना को। अरे अपनी खुदाई तो कम से कम मत करो। दोस्तों, जो हम लोग खेलते हैं और कहते हैं खुलेआम और खुले दिल से कहते हैं, पेट में कुछ है और दिमाग में कुछ और है, ये राजनीति हम लोग नहीं करते। इसलिए महाराष्ट्र में दंगों जैसी व्यवस्था हुई। औरंगजेब के स्टेटस पर मुस्लिम बच्चों ने औरंगजेब का स्टेटस लगा, पकड़ लो, जेल में डाल दो, केसेस कर दो। पूरा महाराष्ट्र में चल गया। हम लोग औरंगाबाद में थे, औरंगजेब के मजहर पर चाड़े चढ़ाए और ललकारा कि किस पे हिम्मत हो तो हम लोग को केस करके बताओ। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, किसकी हिम्मत नहीं हो उन पर केस करने, क्योंकि राणा हो, शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज, औरंगजेब हो, अकबर हो, वो इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी के आपस में लड़े होंगे, लेकिन इस इतिहास को आप भूल नहीं सकते हो कि उनका एक राज था और उस राज के नीचे व्यवस्था यहाँ पे चलती। मैं मुसलमानों से कह रहा हूं, दोस्ती करना पहले सीखो और दोस्ती करते समय बराबर की दोस्ती करो। जो इज्जत आपको दे बराबरी दे। ये ना हो दोस्ती में कि दोस्त की बैग उठा के लिए हम चले। दोस्ती गाय की साहब की बैग उठाने की दोस्ती। और इसलिए मैं ऐलान करता हूं मुसलमानों से, मुस्लिम समाज से ऐलान करता हूं, क्या एक इलेक्शन आप नबी के नाम से नहीं कर सकते? क्या एक इलेक्शन आप नबी के नाम से नहीं कर सकते? मैंने कांग्रेस वालों से कई बार कहा, अरे भैया हम लोग के पास आमदार नहीं है, आपके पास एक ताकत है, इस मोहम्मद पैगंबर के बिल को कानून में तब्दीली कर दीजिए, कानून में तब्दीली कर दीजिए। कांग्रेस वाले क्या करते हैं मुझसे बताएं प्रकाश भाई, सबूरी से करना होता है। तो मैंने बात किस बात की सबूरी? कानून बनना है तो बनना है, तय कर लिया तो तय कर लिया। बोले हम आपके तरह दिलेर नहीं। मैं कहा दिलेर की बात नहीं होती है, उसूलों की बात हो, बुनियादी बात हो। आपके बुनियाद अगर साफ, आपके असूल अगर साफ है तो आपकी सोच भी साफ। अगर आपकी सोच साफ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो भी डगमा जाते। और इसलिए दोस्तों, मैं मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि ये इलेक्शन नबी के नाम पर, मोहम्मद पैगंबर के नाम पर। वही तो आपके झोली में कांग्रेस ने कुछ दिया ही, उसकी गुस्ताखी कम से कम करने की, अनाप शराब कहने की एक कानूनी व्यवस्था हम लोग बनाए। और मैं इसलिए मुस्लिम भाइयों से और बहनों से अपील करता हूं कि आप लोगों का जैसा खून खौलता है, वैसे इंसान पर इस
व्यक्ति जो है उनको भी लगता है कि ये जो बातें गलत है नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग हाथ आगे बढ़ा रहे, इसलिए बढ़ा रहे कि मोहम्मद पैगंबर का बिल जो है वो कानून में बने, वो विधानसभा ही बना सकती है। और बोरके जी अगर चले गए, दीपक बोरके अगर आमदार बन के चले गए, तो आप वादा करता हूं आपको कि उस बिल को कानून में तब्दीली करके रहेंगे। और उस कानून में तब्दीली करने के लिए आप दीपक बोरके के गैस सिलेंडर को बटन दबाकर भारी वोटों से जिताएंगे, यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं। जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफिज़।